रक्षणा। ये द्वितीय श्लोक प्रथम स्कंद का। अच्छा, आप लोग भयभीत मत हो जाना श्लोक सुन के। श्लोक कहने के बाद उसकी व्याख्या अवश्य आएगी। और देखो भैया, जब तक कि भागवत महापुराण का श्लोक नहीं गाएंगे तब तक भागवत महापुराण कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं। केवल कहानी सुनने से कोई फल नहीं मिलेगा। प्रेम से राधे राधे। रामचरितमानस की यदि चौपाइयां नहीं गाओगे तो भी कोई तात्पर्य नहीं है। भागवत महापुराण के श्लोकों का गायन नहीं हुआ तो मुझे बुलाना बेकार हो जाएगा आपका। धर्म का निरूपण किया गया। थोड़ा सा कठिन विषय है लेकिन समझना पड़ेगा। निर्मत्सराणाम सताम। कहा कि भागवत के अंदर निष्कपट परम धर्म का ही निरूपण किया गया है। सारी भागवत महापुराण में केवल धर्म ही धर्म है। इसी का आश्रय लेकर मुनिजन धर्मात्मा हो गए, धर्मात्मा हो जाते, धर्म को धारण करने वाले हो जाते। अंत में कहा निर्मत्सराणाम सताम। कहा कि व्यक्ति को धर्म करने के लिए एक चीज से सावधान रहना चाहिए। आप धर्म करिए, आप यजन करिए, आप भजन करिए, आप पूजन करिए, लेकिन एक वस्तु का ध्यान रखते हुए, सावधानी रखते हुए। वह क्या वस्तु है? निर्मत्सराणाम सताम। मत्सर शब्द आया। मत्सा सरतीति मत्सरः। मत्सर क्या है? मत्सर का तात्पर्य होता है ईर्षा। धर्म करिए लेकिन किसी से ईर्षा मत करिए। और ये जो ईर्षा रूपी जो बीमारी है, इसका पता नहीं चलता कब हृदय में प्रवेश कर जाए। हमें खुद पता नहीं चलेगा कि कब ईर्षा हमारे हृदय में प्रवेश कर गई। प्रेम से राधे राधे। इसलिए मत्सर से बचना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक का गायन किया, जिसमें बताया 30 श्लोक में कि भागवत महापुराण ग्रंथ क्या है। बहुत भाव से बढ़कर निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयोक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। एक एक शब्द को श्रवण करेंगे। निगम शब्द आया। निगम यानी वेद। कहा कि भागवत महापुराण कौन सा विषय है? कहा वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। राधे राधे। भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फल। लेकिन ये फल कैसा है? पका हुआ फल है, लेकिन इसमें किसी का मुख लगा है। सुख मुखा। सुख यानी साक्षात सुखदेव जी का मुख लगा है। तो ये फल कैसा हो गया? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम। ये अमृत के समान ये फल का स्वाद हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, गर्मी के समय में आप लोग आम के फल खाते हो। गर्मी के समय में आपने आम के फल देखे होंगे कि जो फल मीठा होता है उस फल पे एक पक्षी बैठता है आके। कौन पक्षी है? सुख यानी तोता। तोता बैठता है। तो जिस फल पे चोंच मारता है, कहते हैं लोग कि ये फल मीठा हो गया है। प्रेम से राधे राधे। भैया एक बार सेटिंग कर लो, क्योंकि ये श्रोताओं के मध्य में थोड़ा सा डिस्टर्ब है। साइड में से कर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सुख मुखार। साधारण से फल पर, जो आम का फल है, साधारण सा पक्षी यानी तोता चोंच मारता है तो फल कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो गांव में जब देखते थे तो बोले ये सुआ कटेल हो गया है।
यानी ये फल मीठा हो गया है। तो क्या कारण है फल मीठा होने का? या तो पक्षी को पता होता है कि ये फल मीठा है, उसी पर अपनी चोंच का प्रहार करता है, अथवा उस पक्षी की चोंच में कुछ पदार्थ होता है कि जब फल पर मारता है तो वह फल मीठा हो जाता है। विचार करने वाली बात यह है कि साधारण से फल में साधारण सा पक्षी चोंच मारता है तो वह मीठा हो जाता है, लेकिन इस भागवत रूपी ग्रंथ फल में तो साक्षात शिवदेव जी महाराज का मुख लगा है, तो महाराज ये फल अमृत के समान हो गया है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्त। तो फिर करना क्या है इस फल को? सोनक जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव ये फल को क्या करना है, खाना है कि पीना है? क्योंकि हमने सुना है कि संसार में जितने भी फल होते हैं उसमें फल में कोई ना कोई फेंकने वाली वस्तु होती है। किसी में गुठली होती है, किसी में छिलका होता है? बताइए, संसार का जो भी फल है उसमें कोई ना कोई वस्तु फेंकने वाली होती है। तो सोनक जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये बताइए कि भागवत महापुराण रूपी आपने फल बताया, तो इसमें फेंकने वाली भी कोई वस्तु है क्या? इसको कैसे खाया जाता है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि इसको खाना नहीं है, फिर इसको तो पीना है। और इसमें ना छिलका है ना गुठली है, इसको तो पीना है, अपने कर्ण रंध्र द्वारा, कानों के द्वारा पान करना है और हृदय में इसको स्थापित कर लेना है। रसमालयम, इसमें केवल रस ही रस है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। अच्छा, यहाँ दो लोगों का नाम लिया, रसिक और भावुक। रसिका भुवि भावुक। फिर सोनक जी महाराज प्रश्न कर दिए, गुरुदेव क्या ये भागवत महापुराण रूपी फल केवल दो लोगों को ही मिलना चाहिए? दो लोग कौन से? एक रसिक और एक भावुक। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी वैसे तो ये भागवत महापुराण ग्रंथ सार्वभौम है, सभी के लिए, लेकिन दो लोगों का विशेष नाम इसलिए लिया गया। दो लोग जब कथा सुनते हैं कि महाराज उस जगह पर कथा चल रही है, तो जो रसिक और जो भावुक हैं वो दौड़ लगाकर जाते हैं कथा का रसपान करने के लिए। उन्हें निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे पास तो निमंत्रण कार्ड ही नहीं आया, हम क्यों कथा पांडाल में कथा सुनने जाएं। इसलिए दो लोगों का नाम लिया, बाकी लोगों का क्यों नहीं? तो कहा कि यूं समझे कि ये सार्वभौम प्याऊ है। महाराज गर्मियों का भी समय आने वाला है। एक सुंदर भक्त ने प्याऊ बनवाई और वो खड़ा होकर जल पिला रहा है सबके लिए। सबसे कहता है आइए आप जलपान करिए, जलपान करिए, जल पीजिए। तो लोग वहां से निकल के जा रहे हैं। अच्छा, जिसको प्यास है बताइए, उसे बुलाने की जरूरत पड़ेगी? वो तो दौड़ कर जाएगा कि भैया पहले हमें जल पिलाओ, फिर दूसरे को पिलाना, हमें बड़ी प्यास है। लेकिन जिसको प्यास नहीं है बुलाने पर आ तो जाएगा, लेकिन आने पर उसने बड़े प्रश्न किए कि महाराज ये बताओ कि जल कहाँ से भरा? कुएं का है कि नर्मदा का जल है? छान के भरा, कैसे भर दिया? कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं? ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अब विचार ये करिए कि वही व्यक्ति कहीं रेगिस्तान की तपती बालू में फंस जाए, जेठ का महीना हो, दूर दूर तक जल दिखाई ना दे रहा हो, अकस्मात कोई जल का कलश लेके प्रकट हो जाए तो उसे पूछने प्रश्न करने की आवश्यकता होगी कि भाई ठंडा है कि गर्म है कि छान के भरा है, कैसे भरा है? कहेगा पहले जल पिलाओ, इसके बाद पूछेंगे कहाँ से लाए हो, क्या है। ठीक उसी प्रकार से ये भागवत महापुराण ग्रंथ है, जिसको प्यास है, जो मुमुक्षु हैं, जो रसिक हैं, भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेम में जो आतुर हैं, कहा कि उनके लिए बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दो लोगों का यहाँ नाम लिया। प्रेम से राधे राधे। और देखो ये ना एक बहाना है, तो कथा कराना क्या है?
एक बहाना है। आज यदि बाला भेंट में कथा ना हो रही होती तो हम यहाँ आते, बताइए। और इस स्थान पे कथा नहीं हो रही होती तो आप बैठते यहाँ गर्मी में, अपने घरों में चकाचक बैठे होते सोफे के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यह बहाना है। और मेरी व्यासपीठ कहती कि ऐसे बहाने हमेशा होते रहना चाहिए ताकि भगवान के भक्त हमेशा मिलते जुलते रहना चाहिए। आप लोग गाते हो ना सावरे से मिलने का, सत्संग ही सावरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, यहाँ हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हरि गुण गाना है। सावरे से मिलने का, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा गोकुल में पाया। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, यहाँ हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, यहाँ हरि गुण गाना है। प्रेम से गाइए। सूरज में पाया है। ओ चंदा में ढूंढा
तारों की झिलमिल में, ओ तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना है। सावरी से मिलने का नहीं भाया है, सावरी से मिलने का। बालों में पाया है, ओ बालों में ढूंढा तुम्हें, बालों में पाया है, ओ कईयों में ढूंढा तुम्हें, बालों में पाया है, ओ कईयों में ढूंढा तुम्हें, बालों में पाया है। श्री राधा जी के हृदय में, श्री राधा जी के हृदय में मेरे शाम का ठिकाना है। ओ चलो सत संग में चले, हाँ चलो सत संग में चले, यहाँ हरि गुण गाना है, ओ सागर से मिलने का सत्संगी गाना है, सत्संगी गाना है, ओ सत्संगी गाना है, सत्संगी गाना है। साबुरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और ये बहाना किसको मिलता है? ये बहाना भी महाराज सबको नहीं मिलता। बहुत से लोग तो कथा में आना भी चाहे तो नहीं आ सकते। प्रेम से राधे राधे। कथा में आने का मन होगा तो जुकाम सर्दी बुखार हो जाएगा, नहीं आ पाएंगे। कथा में कौन आ सकता है? कथा का अधिकारी कौन है? सत्संग का अधिकारी कौन है? बाबा लिखते हैं, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी, गुरुपद प्रीत नित रत जे, गुरुपद प्रीत नित रत जे, तुझ सेवै अधिकारी थे, आज सेवक अधिकारी जय। ये आप लोग अधिकारी हो, भगवान ने अधिकार दिया। कौन अधिकारी है कथा का? 3 प्रकार के लोग अधिकारी बताए। पहले अधिकारी कौन? राम कथा के तेहि अधिकारी। कौन? जिनके सत संगति अति प्यार, जिनको सत्संग अच्छा लगता है वो पहले नंबर के अधिकारी हैं। कथा के सुनने के ध्यान से सुनना, कथा में हर कोई नहीं बैठ पाता।
3 घंटे टिकना सबकी बात बस की बात नहीं है। प्रेम से कहो राधे राधे। और बुरा भी ना मानना। वही बैठ सकता है जो अधिकारी है। पहले नंबर का अधिकारी कौन? जो जिनको सत्संग हमेशा अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वो अधिकारी। दूसरे कौन? गुरुपद प्रीत नितरत जे तुझ से वही अधिकारी ते। दूसरे नंबर के अधिकारी वो जिनकी प्रीति अपने गुरुदेव के चरणों में है। जिनकी प्रीति अपने गुरुदेव के चरणों में रहती है। और केवल प्रीति रहना ही सब कुछ नहीं है, वो प्रीति निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में जब प्रेम करो तो केवल प्रेम करना सब कुछ नहीं है, वो प्रीति हमेशा धीरे 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 बढ़ती रहना चाहिए। प्रेम के राधे राधे। भाई आपके गांव के बालक श्रवण कुमार जी के बड़े भैया लखन लाल जी जो पेंड्रा में है, वो 2 दिन यदि हो जाए तो उनको बड़ी तड़प लगती है। 2 दिन में तो वो बात कर ही लेंगे, गुरुजी बस इच्छा हो रही थी बात करना। प्रीति धीरे 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 बढ़ती रहे। प्रीति का मतलब ये नहीं कि एक बार हो गया तो काम हो गया, नहीं, प्रेम बढ़ते रहना चाहिए, वह प्रीति। और तीसरे नंबर के अधिकारी कौन? तुझ से वही अधिकारी ते। जो ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वह तीसरे नंबर के अधिकारी हैं। ये 3 प्रकार के कथा के अधिकारी। बाबा कहते हैं सौनक जी महाराज यहाँ कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों में भागवत महापुराण कथा छुपी हुई है। 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेयः शास्त्र सारः कासवतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्माकं शरणं गतः। किम श्रेयः, पहला प्रश्न, मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? देखो थोड़ी सी कथा के बाद अब सरलतम में कथा पहुंच रही, धीरे धीरे सरल होती जाएगी। आज कुछ सरल होगी, कल और ज्यादा सरल हो जाएगी। और परसों के दिन तो ब्रज में कहते हैं संत के रसगुल्ले की कथा होती है। परसों के दिन तो ठाकुर जी का जब जन्म हो जाता है, एकदम कथा सरल हो जाती है। तीसरा प्रश्न, भगवान देवकी के पुत्र रूप में क्यों प्रकट हुए? चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न, भगवान ने क्या क्या कर्म किए? और छठा प्रश्न जो है कि जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में रहता है? ये 6 प्रश्न किए। तो पहले प्रश्न का उत्तर श्री गुरुदेव भगवान सूत जी महाराज देते हैं। पहला प्रश्न क्या है? क्या था महाराज? किम श्रेयः, इन शास्त्रों का सार क्या है? हम जन्म लेकर क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न केवल सौनक जी महाराज का ही नहीं है, ये प्रश्न आप सबका है, हम सबका ये प्रश्न है। हम क्यों पृथ्वी पर आए हैं? तो उत्तर सुनिए। सभी पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदसि। सभी पुंसां परो धर्मो, हम क्यों आए यहाँ पर? हम सब यहाँ धर्म करने के लिए आए हैं। सावधानी के साथ श्रवण करना। जीवन में कथा बहुत कम सुनने को मिलती है। प्रेम से राधे राधे।
चुटकुले कहानियां संसार में बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन वास्तविक कथा का जो सार है, कथा का सार जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक महाराज उसका महत्व, उसका फल हमें मिलने वाला नहीं है। हम इसलिए आए हैं ताकि हम धर्म कर सकें। धर्म करने के लिए मनुष्यों का मुख्य श्रेष्ठ का जो साधन है वह है धर्म। तो धर्म करें, कैसे धर्म करें महाराज? धर्म तो आप लोग भी करते हो, मंदिर भी जाते हो, चंदन भी लगाते हो, पूजन भी करते हो, जल भी चढ़ाते हो, तो क्या ये धर्म नहीं है? कहा कि यही धर्म है। धर्म तो यही है जो आप पूजन कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, नर्मदा स्नान कर रहे हैं, नर्मदा का जलाभिषेक कर रहे हैं, ये भी धर्म है। लेकिन धर्म में हेतु नहीं होना चाहिए। पहली बात, हम धर्म तो बहुत कर रहे हैं। अरे यहाँ तक एक नारियल 11 रुपए भी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं, उसमें भी कामनाओं की लिस्ट बना देते हैं, एक नारियल और 11 रुपए में भी, कि मेरी बेटी का शादी हो जाए, इनकी बढ़िया इस बार खेती में बढ़िया अच्छी वाली फसल होवे, कोई इल्ली मिल्ली ना लगे। एक नारियल 11 रुपए में ऐसी लिस्ट बना देते। भगवान कहते मैं तुम्हारा बाप का नौकर हूं क्या? मुझे खरीद लिया क्या? मुझे रिश्वत दे रहे हो? भगवान कहते कि रिश्वत ना दो, तुम सच्चे मन से बिना नारियल के भी आओगे तब भी मैं तेरा काम पूर्ण कर दूंगा। पर मुझे लालच देता है, लालच के द्वारा काम कराता है। धर्म अहेतु के, बिना हेतु के धर्म हो। प्रेम से राधे राधे। धर्म कैसा हो? कहा कि धर्म तो महाराज जो अनन्य हमारे पृथ्वी पर भक्त हुए, भगवती मीरा हुई, तुकाराम हुए, एकनाथ हुए, ज्ञान देव जी महाराज हुए, ये लोग जब धर्म करते हैं ना तो कोई कामना नहीं करते, कोई हेतु नहीं करते। प्रेम से राधे राधे। अब कोई कहे कि महाराज धर्म तो वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा वैसा होता है, गरीब थोड़ी धर्म करता है। तो देखो, पैसा जिसके पास था उसने पैसे का भी उपयोग नहीं किया। मीराबाई की कथा तो सब जानती है, क्योंकि इस विषय में नहीं जाएंगे। मीरा अमीर थी, राजघराने में भी विवाह हुआ, सब कुछ था, रेशमी वस्त्र थे, भोजन करने के लिए चकाचक व्यवस्था थी, फिर भी सब कुछ छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये धन वैभव तो यही समाप्त हो जाना है प्यारे। लेकिन भले व्यक्ति गरीब हो, एक झोंपड़ी हो, एक जोड़ी वस्त्र पहनने को हो, यदि प्रतिदिन वो भगवान का नाम जप करता है तो वही सबसे बड़ा धनाढ्य होता है महाराज। ये बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े मकान धराशायी हो जाते हैं। अभी कुछ समय पहले जोशीमठ में देखो कितनी बड़ी दरार आई, भूकंप आया, सब कुछ नष्ट हो गया। क्या साथ रहा? 2019 में इसी जगह पर कैसी बाढ़ आई, आई कि नहीं आई? नर्मदा मैया ने एक एक मंजिल तक डुबा दिया। लेकिन संतों के पास जो धन है, यदि वो हमारे पास होगा तो फिर वो कभी समाप्त नहीं हो गया होगा। मीराबाई कहती, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हे पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक
दी मेरे सतगुरु तो अमोला जो मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो आयो जी मेरे राम रतन धन पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई। कौन सी पूंजी? आज जो आपको मानव शरीर मिला है यही पूंजी है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में एक बार ये अवसर मिला है ताकि इस शरीर के द्वारा हम भगवान का ध्यान यजन भजन पूजन साधना कर सके। जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई हे जग में सभी कमायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन और पायो। एक विशेष जो बात कही खर्च न कोई चोर न ले खर्च न कोई चोर न लेवे खर्च न कोई चोर न ले खर्च न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन राम रतन धन पायो। यही बात श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधो छजे। धर्म कैसा हो जिसमें किसी प्रकार का कोई कामना कोई हेतु ना हो, ऐसा धर्म हो। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, धर्म का प्रयोजन क्या है? धर्म क्यों कर रहे हैं? क्या हम धर्म इसलिए कर रहे हैं कि गाड़ी प्राप्त करने? क्या हम धर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बढ़िया मकान बन जाए? क्या धर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाए? क्या धर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए? धर्म का प्रयोजन केवल और केवल मोक्ष होता है। मोक्ष की कामना के लिए हम धर्म कर रहे हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया है कि संसार में तत्व की जिज्ञासा ही जीव का मुख्य प्रयोजन है। हम जिज्ञासा करें, हम निरंतर सत्संग श्रवण करें, हम कथाओं को श्रवण करें, तत्व की जिज्ञासा करें कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या है। महाराज कोई कहता है कि हम तो निर्गुण निराकार को मानते हैं, कोई कहता है हम सगुण साकार को मानते हैं, और इसी दोनों बीच में द्वंद्व पड़ा रहता है, लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं। अभी तक ये बात ही समझ नहीं पाए कि निर्गुण निराकार क्या है
और सगुण साकार क्या है, दोनों को समझ ही नहीं पाए। प्रेम से राधे राधे। आप विचार करिए, ध्यान से समझिए कि निर्गुण निराकार क्या है और सगुण साकार क्या है। देखो एक बात, निर्गुण निराकार क्या है। आपने ये तार देख रहे हो ना, तार जा रहा है, लाइट का तार। तो जहां से लाइट का तार निकलता है, आपको करंट उसमें दिखता है? केवल लाइट का तार ही दिखता होगा, करंट तो नहीं दिखता होगा। तो क्या करंट नहीं दिख रहा है तो करंट है कि नहीं है? करंट तो उसके अंदर है। लेकिन उसी लाइट के तार में आगे जाके आप कोई बल्ब लगा देते हो तो वहां दिखने लगता है, प्रकाश होने लगता है कि इसमें करंट है, दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार जो निर्गुण निराकार है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो अनुभव किया जा सकता है। संत यमलात्मा परमहंस ज्ञानेंद्रिय मुनिंद्रिय उसका अनुभव करते हैं। लेकिन वही निर्गुण निराकार जब राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में प्रकट होता है तो वहां दिखाई देने लगता है। बस इतना ही दोनों में अंतर है महाराज। निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है, दोनों। सूत जी कहते हैं कि भगवान के अनेक कर्म किए, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान के अनेक अवतार होते हैं। गीता में कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परोपकार करने के लिए, साधुओं पर कृपा करने के लिए, अनाचार को मिटाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, जब जब हो है धर्म की हानि, जब जब हो है धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, ओ तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सजन वीरा, करहि कृपा रघुबर वीरा, करहि कृपा निधि सजन वीरा। रामचरितमानस में भी बाबा लिखते हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर। तब तो भगवान विविध स्वरूप धारण करके आते हैं। कभी कश्यप बनते हैं, कभी मत्स्य बनते हैं, कभी वराह बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं। अनेक भगवान के अवतार होते हैं। और कलिकाल में भगवान, कल की अवतार तो बाद में लेंगे, उससे पूर्व भी भगवान शब्द रूप में प्रकट हो जाते हैं। महापुरुषों के द्वारा जो शब्द प्रसाद आपको मिलता है वह भी भगवान का ही एक अवतार कहा गया। प्रेम से राधे राधे। सोनक जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं गुरुदेव भगवान से। कहा, गुरुदेव हमें ये बताएं कि भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई।
कहाँ रचना हुई और कैसे इस पृथ्वी पर भागवत महापुराण की कथा प्रकट हो गई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है जब श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराण की रचना कर दी। 17 पुराण की रचना करने के बाद भी मन उदास है, मन प्रसन्न नहीं है। एक शिला के ऊपर बैठे हैं उदास मन से। तभी वहां पर श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोले नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी महाराज गए तो पूछ लिया कि व्यास जी महाराज आप उदास क्यों हो? कभी कभी होता है मन में, हमारे पास सब कुछ हो लेकिन एक दिन ऐसा होता है पता नहीं चलता कि हमारा मन उदास क्यों है। सब है, भोजन भी हो गया है, बेटा बहू भी है, सब है, लेकिन कोई दिन ऐसा होता है कि हमें खुद पता नहीं रहता कि हम उदास क्यों है। श्री नारद जी ने जब पास में गए तो व्यास जी ने कहा ना जाने क्यों हमारे मन को आनंद नहीं है। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा व्यास जी आपने अभी तक जिन पुराणों की रचना की है उनमें ज्ञान वैराग्य तो बहुत भरा हुआ है, आध्यात्म विषय भरे हैं, लेकिन अब कोई ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें कि भक्ति ही भक्ति हो, आनंद ही आनंद हो, प्रेम ही प्रेम हो। श्री नारद जी कहते हैं व्यास जी आप तो पाराशर जी के पुत्र होकर मन दुखी कर रहे हैं। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं कि मैं तो पूर्व जन्म में दासी पुत्र होकर भगवान की प्राप्ति कर ली। कहा कि पूर्व जन्म में मेरी मां दासी थी, मेरी उम्र केवल 5 वर्ष की थी और हमारे ग्राम में चातुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे। उन संतों के बीच बैठकर मैं संतों के मध्य में बैठकर कीर्तन गाने लगा, उनके साथ बैठकर भजन करने लगा। मेरी मैया उनकी सेवा करती थी। तस्यैव खिलमात्मानं मन्यमानस्य कीर्त्यता कृष्णस्य नारदो भ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। कहा कि प्रतिदिन मैं संतों के मध्य बैठकर भगवान नामों का उच्चारण करता था, मुझे बड़ा आनंद मिलने लगा। एक दिन जब 4 महीने पूर्ण हुए, चातुर्मास व्रत पूर्ण हो गया, संत जाने लगे तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी उन संतों के साथ जाऊं, लेकिन संतों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की मुझे सेवा करने को छोड़ा। मैं दुखी जब हुआ तो मुझे एक मंत्र मिला, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों ने कहा कि इस मंत्र का जाप करते रहिए। मैं जाप करते रहा। एक दिन की बात, मेरी मैया संध्या काल के समय पर गोदोहन करने गई। उसी समय पर एक सर्प पड़ा हुआ था, सर्प पर पैर पड़ा, मेरी मैया को सर्प ने दंशित कर लिया। मैं रोने लगा। एकदा निर्गतां गेहा दुहिंतीं निसगां पथिं सर्पोपदशत परास्पष्टः कृपणां कालचोदिता कृपणां कालचोदिता। नारद जी कहने लगे कि मेरी मैया जब मृत हुई तो मैं रोने लगा, मेरी आंखों में अश्रु बहने लगे। माँ मेरी मृत्यु हुई, मेरी माँ ने जब प्राण छोड़े, लेकिन दूसरे क्षण मुझे स्मरण हुआ कि मुझे तो भगवान का भजन करना है, भगवान की साधना करनी है, तो अपने मन को रोका। और यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री नारद जी महाराज की जो 2 नेत्र हैं, एक नेत्र से शीतल आंसू बहा और दूसरे नेत्र से उष्ण यानी गर्म आंसू बहा। सोनक जी ने पूछा गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? तो सूत जी कहते हैं, कहा सोनक जी जब श्री नारद जी महाराज को दुख हुआ कि मेरी माँ ने शरीर त्याग दिया है, रुदन किया, दुख के कारण जो नेत्र से अश्रु बहा वह अश्रु उष्ण हुआ यानी गर्म आंसू निकला।
लेकिन दूसरे क्षण जब मन में लगा कि नहीं, मुझे तो भजन करना है, मेरा जन्म तो केवल भजन करने हुआ था, कोई थोड़ी देर के लिए जो प्रसन्नता मिली, जो आंसू निकला वह आंसू शीतल। आप विचार करके देखना कि जब आप किसी की विरह में दुखी होकर जब आंसू बहाओगे तो वह आंसू गर्म होगा। और लेकिन कहीं यदि हमारा बेटा बहुत तो मेहनत करके परिश्रम करके पास होकर कहीं उसकी नौकरी लग जाए और मैया के आंख से जो आंसू झलकता है वह आंसू शीतल होता है, क्योंकि वह आंसू प्रेम का होता है। नारद जी महाराज ने भजन किया, भजन करने के बाद में शरीर का जब त्याग किया, दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए और भगवान नारायण की जब तप किया तो भगवान की प्राप्ति हुई। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप तो इतने ज्ञानी होकर भी आप उदास हैं, आप उदास ना होइए और आप कुछ ऐसे पुराण की रचना करिए। तब श्री नारद जी ने चतुर्थ श्लोक की भागवत व्यास जी महाराज को श्रवण कराई। बड़े भाव और प्रेम से ध्यान से श्रवण करें, नेत्र बंद करके। इन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा संपूर्ण भागवत महापुराण की रचना हुई। अहमेवाशमेवाग्रे नानयद सत सत्परम पश्चादहं यते तस्य यो वशिष्येत सोऽस्मः ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु क्षावचेष्वनु प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि तथोतेषु न ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मने अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वर्थ सर्वदा। इन 4 श्लोकों को श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज के कान में सुनाया और तभी श्री व्यास जी महाराज ने इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित करके ऐसी सुंदर भागवत महापुराण की रचना करके तैयार कर दी। प्रेम से कहिए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। कैसे हुआ? कहा कि संतों की कृपा से हुआ। श्री नारद जी महाराज परम संत हैं। संत ने जब कृपा की तो भागवत महापुराण की रचना हुई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि समय निकालकर संतों की सन्निधि को प्राप्त करना चाहिए, है संतों के संग लग जाना चाहिए, संतों का ध्यान करने लगना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पुण्य कमाई धन के
कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बज के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बाबा से कोई हंस करेंगे, बाबा से तुहे हर्ष करेंगे, बाबा से कोई हंस करेंगे, बाबा से तुहे हर्ष करेंगे, कोई हंस करेंगे, कोई हंस करेंगे, ओ हर्ष करेंगे, ओ हर्ष करेंगे, बाबा से कोई हंस करेंगे, बाबा से तुहे हर्ष करेंगे, मिट जाए और तेरा गिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लगे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सनत जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भागवत महापुराण की रचना तो हो गई, लेकिन हमें ये भी बताएं कि भागवत महापुराण की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने कैसे श्रवण की, व्यास जी महाराज के द्वारा। क्योंकि हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 1.5 घंटे से ज्यादा एक स्थान पर ठहरते नहीं, तो फिर ऐसी संपूर्ण भागवत कथा कैसे श्रवण की। तब श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, ताकि एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर जाते हैं। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, ताकि मन यहीं लगा रहे, क्योंकि ये समय जो होता है ना, रात्रि का 2 बजे से लेकर 3 बजे का समय, और मध्याह्न का भी 2 बजे से लेकर 3 बजे का समय, ये निद्रा का समय होता है, और पता नहीं चलता निद्रा कब आ जाए। इसलिए एक बार प्रेम से जोर से कहिए राधे राधे। रात्रि काल में भी जब लोग मानस पाठ करते हैं ना, अखंड मानस पाठ, तो सबसे कठिन समय होता है महाराज 2 से 3 बजे का। कोई कोई को तो झपकी भी आ जावे। एक जगह कहीं कथा करने गया, बहुत पूर्व की बात है, भागवत कथा चल रही थी, तो पास में एक मंदिर चल रहा था, वहां रामचरितमानस अखंड बैठी हुई थी। और रात्रि में जब हम सोए तो बहुत ध्यान से सुनते सोए थे, केवट प्रसंग चल रहा था। और प्रातः काल जब नींद खुली तब भी उसके कुछ आगे की चौपाई चल रही थी, तो हमने कहा अभी तक बताओ केवल यहीं अटकी हुई है रामचरितमानस। तो बाद में पता चला कि बोले झपकी लग गई थी, ये झपकी बढ़िया जाती है।
पहले झपकी आती है, पता है ना कौन है? निद्रा देवी। संत हास प्रयास में कहते हैं कि निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। जब महाराज कुंभकर्ण को मार दिया तब निद्रा कहती है हम किसकी शरण में रहें? तो प्रभु ने कहा कि जहां कथा होती हो, सत्संग होता हो, वहां तुम चली जाया करो, जहां जगह मिले वहां बैठ जाया करो। तो इसकी छोटी बेटी आती पहले झपकी, और झपकी जब आती है उसके बाद आता है झपका, बड़ा बेटा। और दोनों फिर गए कि मैया जगह मिल गई है, तो फिर आ जाती है निद्रा देवी, और पता चलता है बाद में कथा पांडाल में बैठे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सावधानी से बैठकर सेवन करें। श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर गए। लाइट को नारायण नारायण।